वेलकम टू एग्जाम सिविर एकेडमी। एग्जाम सिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम अब तक 10 पार्ट हो चुका है। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, नंबर सिस्टम सीजीएल, एमटीएस, सीडीएस, यूपीएससी, सीसेट में नंबर सिस्टम बहुत लेंदी चैप्टर है। नंबर सिस्टम में आप चाहे तो 100 घंटे का भी वीडियो बना सकते हैं, 50 घंटे का भी वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर सिस्टम के लेक्चर बड़े हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो जाते हैं। तो नंबर सिस्टम के कंटिन्यूएशन में नंबर सिस्टम के चैप्टर में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है रिमाइंडर थ्योरम। मतलब कि कोई भी नंबर दिया रहे, उसको स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आता है, वही पूछा जाता है। उसी को बोलते हैं रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर आ रहा है, क्या शेषफल आ रहा है, उसी के बारे में पूछा जाता है। तो हम इसमें कई सारे थ्योरम भी हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट भी हैं। तो वन बाई हम सीखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थ्योरम है, क्या नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम क्या है, कहाँ पर शेषफल प्रमेय हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो आप बने रहें, मैं आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा। आप मतलब इसके अलावा आप इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होगा जितना मैं दूंगा। हाँ, इसके बाद आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, नो मैटर, बट आप कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, भूल जाओगे। बहुत से स्टूडेंट इस नंबर सिस्टम में उनको दिक्कत होती है, तो रट लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करेंगे, लेकिन व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, कैसे है। देखो, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम या रिमाइंडर पढ़ रहे हैं, शेषफल पढ़ रहे हैं। शेषफल कैसे हम निकालते हैं, क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे सपोज करो, मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। मैं आपसे बोल दूं 25 को 3 से डिवाइड करो, तो छोटा छोटा नंबर है, तो आप सीधे बोलोगे कि सर 25 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, तो इसका जो शेषफल आएगा आर आएगा। आर माने मतलब समझ ना, 3 8 24 जो शेषफल आएगा, मतलब रिमाइंडर थ्योरम या रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है कि नंबर को पूरी तरह, अगर वो नंबर पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं डिवाइड हो तो डेसिमल में लिखेंगे उसका हम, जैसे बचपन में करते थे ना, 25 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24 लिखते थे, एक शेष बच गया। यही शेष बताना है आपको। बड़े बड़े नंबर के फॉर्मेट रहेंगे, आपको इस शेष बताना है कि शेषफल क्या है, शेष क्या आ रहा है, ठीक है। यही रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। इसमें कई कई क्वेश्चन आएंगे, कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो हमें सीखना है। चलो, अब इसमें आप लिखोगे r बराबर 1। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं। रिमाइंडर थ्योरम में हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या किस टाइप के क्वेश्चन में, आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे अभी आपको 68 बोल दिया जाए कि 68 को 7 से डिवाइड करो, तो आप क्या बोलोगे, 7 8 56, 7 9 63, 63 बोलोगे आप। तो मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा। देखो, अभी इसमें कई चीजें हैं, कई कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। आप 7 9 63 बोलते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, 63, 64, 65, 66, 67, 68, मैंने 5 रिमाइंडर आता है, ठीक है। 5 रिमाइंडर का मतलब शेषफल, जो इस संख्या को भाग दोगे 7 से तो शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तब इसका क्या मतलब हुआ, समझो कि हम जब 7 8 56, 7 को 8 से 7 9 63, 7 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 9 63, उसके बाद अब क्या है कि अब नेक्स्ट 7 नहीं बन पा रहा है। अगर 7 9 63 के बाद ये देखो 68 है, इसमें ये रिमाइंडर 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कंप्लीट 7 नहीं हो पा रहा है, इसलिए 5 आ रहा है। अगर एक कंप्लीट 7 हो जाता तो फिर 7 9 63, 7 10 में 70 हो जाता। क्यों, 68 था, 5 बचा, 2 अगर इसको और मिल जाता तो 68 2 70 हो जाता, ठीक है। लेकिन ये 70 नहीं बन पाया, ये 70 से कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, इसलिए 68 था, 2 कम हो गया। मतलब कहने का क्या मतलब है कि 7 को 68 से जब डिवाइड करेंगे, 7 7 9 जा 63 हो गया, तो 5 आपका रिमाइंडर बचा। ये क्यों बचा, क्योंकि ये 7 कंप्लीट नहीं था। जो लास्ट वाला जो 5 बचा, एक्चुअली देखो, जो डिवीजन होता है, डिवीजन एक तरफ से सब्ट्रैक्शन का पार्ट होता है ना। जैसे 7 9 63 कर दिए, अगर 63 के बाद 7 और होता
तो नेक्स्ट 7 दहा में 70 हो जाता, 7 दहा में 70 हो जाता, ठीक है। लेकिन ये इसके पास 7 नहीं कंप्लीट होने की वजह से 7 से कुछ कम था। कितना कम था? 2 कम था, इसलिए वो 5 बचा, ठीक है। मतलब 63 से कितना ज्यादा था? 5 ज्यादा था, ठीक है ना। 7 9 63, 63 से 5 ज्यादा था, इसलिए रिमाइंडर 5 बचा। ऐसे भी बोल सकते हो आप, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 7 से 2 कम था इसीलिए 5 आया, ऐसे भी समझ सकते हो। तो रिमाइंडर का क्या मतलब हुआ कि किसी नंबर को हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो कितना शेषफल आया हमें पता करना है। तो शेषफल 2 तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। शेषफल देखो 2 तरीके से लिखा जाता है। कैसे? ये आर बता रहा है कि देखो +5 आया है ना, अभी प्लस माइनस का भी कॉन्सेप्ट आएगा, कहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर लगाएंगे, कहाँ निगेटिव रिमाइंडर लगाएंगे, मैं सब सिखाऊंगा 1 बाय 1, बस कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है कि क्या रिमाइंडर है, कैसे लिखेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको समझना है। 7 9 63, अब नेक्स्ट 7 नहीं बन पाया क्योंकि वो 5 था, ठीक है। अगर उसको 2 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर तो ये फिर एक नेक्स्ट स्टेप 7 दहा में 70 हो जाता, मतलब 7 का फिर इसमें डिवीजन चला जाता, ठीक है। ये क्यों नहीं गया? क्योंकि वो 7 बनने में 2 कम था, ठीक है। 7 बनने में 2 कम था, इसीलिए नहीं गया, ठीक है। तो 2 कम था। तो देखो, जब आप अभी तक जो बचपन से पढ़ते आए हो ना, कि जैसे कि इसी को ले लो, इसी एग्जाम्पल को 7 9 63 कर रहे हो, बचपन में आप पढ़ते आए हो कि अब आगे नहीं जा रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो आप सीधे पॉजिटिव में रिमाइंडर लिख देते थे। यही तो बचपन से सिखाया जाता है आपको। लेकिन यहां पर कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, आप चाहो तो 5 भी लिख सकते हो रिमाइंडर, जो बचपन ट्रेडिशन मेथड से, और एक और तरीका हो सकता है, इसका एक निगेटिव रिमाइंडर भी लिख सकते हो -2, ठीक है। इसका एक निगेटिव रिमाइंडर भी लिख सकते हो -2। ये -2 क्या बता रहा है? और देखो +5 क्या बता रहा है? +5 ये बता रहा है कि जब हम 7 से 68 का डिवीजन किए तो जो 68 है वो 5 एक्स्ट्रा था, ठीक है। 7 से जब हम डिवीजन किए 68 को, तो 7 का कुछ मल्टीप्लीकेशन हुआ, 7 9 63 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट 63 के बाद नेक्स्ट ये जो 5 नंबर था, जो बचा 5, वो 63 से ज्यादा था 5, ठीक है। ये इसका एक मतलब हुआ। दूसरा, उसी बात को ऐसे भी बोल सकते हो आप कि 68 जो है उसका जो, अगर हम नेक्स्ट मतलब 7 9 63 लेगा, अगर हम एक और कंसेक्यूटिव नंबर में बढ़ जाते, मतलब उसका एक और मल्टीप्लीकेशन एक्स्ट्रा ले लेते, 7 दहा में 70 ले लेते, तो ये नंबर छोटा पड़ता। कितना छोटा है? -2 छोटा है, ठीक है। ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जैसे फिर से मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर आपको सीखना है, बस आप किसी से भी लगा सकते हो क्वेश्चन। पहले एक बार देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं 63 है, चलो 63 ले लो, 5 से डिवाइड करो, ठीक है। अब क्या होगा? डिवाइड करोगे तो 12 25 60 हो गया, ठीक है। शेषफल कितना बचा? r बराबर 3 बचा, ठीक है ना। शेषफल कितना बचा? r बराबर 3 बचा। अब ये r बराबर 3 ये क्या बता रहा है कि जब हम 63 को 5 से डिवाइड किए तो 5 का मल्टीपल जब होता गया, एक ऐसी स्थिति आई जहां पर 5 का मल्टीपल तो खत्म हो गया, मतलब 12 25 60 हो गया। अब ये 3 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो 5 का जो मतलब 5 का मल्टीपल कुछ भी रहे, 5 का मल्टीपल n तक पहुंचा, n तक पहुंचने के बाद जब हम लिए कंप्लीट n तक पहुंचा 5 का मल्टीपल, उसके बाद 3 एक्स्ट्रा हो गया। ये बता रहा है, ठीक है। इसी का एक और मतलब है कि हम 5 का एक एक्स्ट्रा मल्टीपल ले लिए तो ये नंबर -2 छोटा हो, ठीक है। ये इसका मतलब है। फिर से देखो, जैसे 47 है, इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना होगा? 3 एकम 3, 1 7, ठीक है। 3 5 15, 15 3 45, ठीक है ना। मतलब बचा क्या? रिमाइंडर कितना बचा? 2, ठीक है। ये बता रहा है कि 3 का
जब हम n बार मल्टीपल किए, मतलब जैसे 15 तिया 45, मतलब 3 का जब 15 बार मल्टीपल किए तो जो मल्टीपल करने पर जो आंसर आया मतलब 45 आया ना, तो 47 45 से बड़ा था। 47 जो है 45 से बड़ा था। कितना बड़ा था? 2 बड़ा था। ये रिप्रेजेंट कर रहा है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब हम 3 का n+1 बार मल्टीपल किए, मतलब 15 बार किए थे, अभी n बराबर क्या आया था? 15 किए थे, अब 16 बार कर रहे हो, तो 16 बोलते हैं 48। 48 ये नंबर कम है। कितना कम है? -1। ठीक है। कैसे? 47, ये 47 और 48, 47 में 48 करोगे -1। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखो, दो तरह से रिमाइंडर आप लिख सकते हो। रिमाइंडर लिखने का दो तरीका होता है। एक पॉजिटिव तरीका होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो, देयर आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट द रिमाइंडर। ऑफ एनी नंबर व्हेन सॉल्विंग द क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, व्हेन while सॉल्विंग द क्वेश्चन। जैसे 84 है, 84 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो क्या होगा? बचपन में जो ट्रेडिशन मेथड से आप लिखते आ रहे हो, क्या करोगे? 11 सत्ते 77, 77 3 80 4 84, मतलब आप रिमाइंडर क्या लिखते हो? बचपन वाले मेथड से 7 लिखते हो। ये हो गया पॉजिटिव मेथड। मैंने क्या बोला? देयर आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट द रिमाइंडर ऑफ एनी नंबर व्हेन सॉल्विंग द क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दो मेथड होता है। पहला मेथड क्या होता है? पॉजिटिव रिमाइंडर मेथड। दूसरा मेथड होता है निगेटिव रिमाइंडर मेथड। ठीक है, पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव मेथड। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये 7 आ गया क्योंकि 11 7 77 हुआ, 77 3 80 जो 7 बचा। अब इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? निगेटिव रिमाइंडर का मतलब ये हुआ कि ये 11 7 77 आया तो 77 से 84 कितना बढ़ा है? 7 बढ़ा है। अगर हम 11 सत्य 77 में 7 बार मल्टीपल किया, अगर 8 बार मल्टीपल करते तो क्या होता? 11/88 होता। 88 से कितना छोटा है? 84। तब बोलोगे सर हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या ऐसे एक एक बार देख देख कर? तो बस सीधे आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 11/88 कर रहे थे आप, 88 में से 84 किए तो 4 आया, तो मैंने -4 रिमाइंडर आया। तो अब आपको बार बार ऐसे नहीं करना है। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर आपको 7 मिल रहा है तो निगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए इसी में से माइनस कर दो। 11 में से देखो 4 आ गया। देखो 11/88 में से 4 गया, 88 में 84 गया, 4 आया। 11 में 7 घटा दिया, 4 आया। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर आपको मिल जा रहा है तो निगेटिव रिमाइंडर निकाल लो। निगेटिव रिमाइंडर मिल जा रहा है तो इसमें से घटा लो। समझ गए? अब देखो निगेटिव रिमाइंडर मान लो 4 अगर मिल रहा है, निगेटिव रिमाइंडर 4 मिल रहा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर का 11 में से 4 गया, 7 हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे मैं आपसे कहूं 98 है, 13 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर। ऐसे लिख लेते हैं, एक पॉजिटिव दिखा दें, एक निगेटिव दिखा देंगे तो क्या होगा? 13 सत्ते 91, 91 मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया? 7। तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? मैंने आपसे क्या होगा, जो भी है इसमें से माइनस कर दो। 7 में से 13 में से 7 गया, कितना आएगा? 7 6 13। कैसे? देखो 13 सत्ते 91 किए, 91 7 98 पॉजिटिव मिला। अगर हम एक आगे बढ़ जाते, 13 सत्ते 91, 13 कितना होता है? 104। अब 104 में से 98 माइनस करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव निगेटिव को ऐड करो, 7 6 13, देखो 13 मिल गया। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव ऐड करो, आपको पॉजिटिव, ये निगेटिव रिमाइंडर है। ठीक है, ये निगेटिव रिमाइंडर है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। ऐड करने का क्या सेंस है कि इसके न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करो, न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करो। दिखाने के लिए सामने वाले को समझ में आए कि -6 है, लेकिन अपने समझो क्या कि जब इस
इसका एडिशन करोगे न्यूमेरिक वैल्यू, साइन नहीं, 7 6 13, तो देखो 13 आया। ठीक है, अगर आपको निगेटिव रिमाइंडर मिल गया -6, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, इसमें से माइनस करना है, 13 में से -6 को माइनस नहीं करना है, -6 को माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। न्यूमेरिक वैल्यू ले लो, बस साइन दिखाने के लिए पता चल गया कि आपको निगेटिव रिमाइंडर 6 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर 7 होगा। ठीक है, फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 83 है, 83 को हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 22 दूनी 44, 22 तिहाई 66, 22 चौके 88, 22 इंटू 4, ठीक है 8 8। ठीक है, अब देखो 22 तिहाई कितना होता है 66। हाँ, अब ये रिमाइंडर कितना बचेगा, 66 अगर हो गया, 66 4 70, 10 80, 3 83, मतलब रिमाइंडर 17 बचा। और यहां पर अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 17 है तो निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, सोचो, पॉजिटिव रिमाइंडर 17 है तो निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 22 में से 17 माइनस कर दो, 22 में से 17 माइनस करो कितना आएगा, 5, -5। ठीक है, मत अब देख लो, ऐसे भी देख लो, अगर 3 बार ले गए तो 66 के तो 17 बचा, 4 बार ले जाए तो 88 होता, 88 में से 83 माइनस करते तो कितना आता, 5 आता। ठीक है, जोड़ दो न्यूमेरिक वैल्यू को, 17 5 17 और 5 22, 17 5 22। ठीक है, पॉजिटिव अगर निगेटिव रिमाइंडर -5 है, मतलब आपको समझने के लिए पता चले मन, लेकिन अब पॉजिटिव निकालने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू को, इस न्यूमेरिक से इसको घटाओगे। ठीक है, 22 में से 5 गया 17, इतना आपको समझ में आ गया। चलो अब देखो 2-3 कॉन्सेप्ट है, जैसे रिमाइंडर थ्योरम में कई सारे थ्योरम है, विल्सन थ्योरम, फर्मेट थ्योरम में सब पढ़ाऊंगा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, साइक्लिसिटी या पीरियोडिक थ्योरम, पैटर्न थ्योरम, सब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, 1 बाय 1 हम समझते हुए देखते हुए चलेंगे। जैसे पहला प्रॉपर्टी क्या है रिमाइंडर थ्योरम में, पहला प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी देखो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इतना बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना, क्या इसका प्रॉपर्टी है कि रिमाइंडर्स आर एडिटिव, रिमाइंडर्स आर एडिटिव, मतलब रिमाइंडर को आपस में हम जोड़ सकते हैं जब हमें फाइनल रिमाइंडर निकालना होता है। ठीक है, रिमाइंडर्स आर एडिटिव। अब जैसे देखो मैं आपसे कहूं, अभी आप एक बार मैं फिर से आपको रिचार्ज करने की, जैसे 34 को 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चौक के 28, 28 के तो 2 टाइप के रिमाइंडर निकलते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक निगेटिव रिमाइंडर। आप पॉजिटिव निगेटिव किसी से भी करोगे आंसर सेम आएगा लास्ट में फाइनल रिमाइंडर का। और फाइनल रिमाइंडर हमेशा आपको पॉजिटिव में बताना है, जब आप सॉल्व करोगे तो मिक्स में करना, जब आंसर निकालोगे फाइनल रिमाइंडर का तो हमेशा पॉजिटिव में देना। ठीक है ना, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फाइनल आंसर, फाइनल आंसर में रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सॉल्व करने में आप मिक्स करके कर सकते हो। क्यों मैं निगेटिव रिमाइंडर पढ़ाया, आपको बताया, इसका आपको समझ में आएगा कि इस मेथड से क्या होगा, आपको कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा जब बड़े बड़े नंबर आएंगे। ठीक है, जैसे देखो 7 चौक के 28, 29 30, 6 हो गया, और निगेटिव का 7 पचे 35 करते तो 1 बचता ना, तब देखो या तो डायरेक्ट लिख लो, 7 में से 6 घट कर लो, 1 आ गया। तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया +6, निगेटिव रिमाइंडर हो गया -1। ये हो गया बताने के लिए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि निगेटिव रिमाइंडर -1 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है, तो आपको सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड माने न्यूमेरिक वैल्यू से इसको माइनस करना है। 7 - 1 6, ये माइनस देख के मत करो, या तो ऐसे समझ लो या तो ऐसे करो, एक ही समझो ना। एक तो ऐसे भी सोच सकते हो, इसमें जोड़ दोगे तो भी 6 आएगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसा करो, आप ऐसे सिर्फ निगेटिव रिमाइंडर -1, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए 7 - 1 करो, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लो। निगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर 6 है, निगेटिव रिमाइंडर निकालने के 7 - 6, ये क्या आ जाएगा 1। लेकिन जब निगेटिव वर्ड बोल रहे हो तो निगेटिव लगाओगे साइन। ठीक है, ये हो गया। अब मैं देखो ये प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बताऊं। देखो क्या है, जैसे एक एग्जांपल 42 + 37,
इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 7 से, और मैं आपसे कहूं कि इसका रिमाइंडर बताओ, तो दो तरीका है, या तो इसको आप जोड़ो 7 2 9, 7 2 9, 4 3 7 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर क्या है 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, रिमाइंडर क्या आया 2 आया, पॉजिटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, पॉजिटिव निगेटिव मैं इसलिए बता रहा हूं, फाइनल आंसर आपको पॉजिटिव में ही देना है, निगेटिव में साथ साथ रिपीट करते हुए चल रहा हूं, सिखाते हुए कि कहीं कहीं क्वेश्चन में निगेटिव रिमाइंडर से भी आप क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए, तो उस समय भूल मत जाना कि निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव साथ में बता रहा हूं, आपको आंसर मेन पॉजिटिव में ही लाना है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव सीखते चलो। 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, रिमाइंडर कितना बचा 2, ठीक है, निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा 5, ये माइनस लगा लो, आपको सहूलियत रहेगी जानने के लिए, ठीक है, समझने के लिए आपको सहूलियत रहेगी कि ये निगेटिव रिमाइंडर क्या हुआ -5, ठीक है। कैसे आया, 7 में से 2 घटा दिया 5 आया, निगेटिव है इसलिए माइनस का साइन लगाया, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा हुआ कि देखो, अगर इसमें 9 में 5 और जोड़ देते क्या होता, 9 मतलब 79 + 5 कितना होता 84, अब क्या होता 84 होता, ठीक है। तो देखो 7 84 होता, अब देखो तो 11 बार ले गए थे ना, 11 7 77 लिखे थे, लेकिन अगर ये 12 बार ले जाते तो क्या लिखते 84 लिखते ना, 84 से कितना छोटा है 5 छोटा है, बस इसीलिए लिखा गया, ठीक है। अब देखो ये दो तरीका है, या तो इस क्वेश्चन को ऐड करके आप सॉल्व करो तो ये आंसर आएगा, तभी भी रिमाइंडर देखो, अगर आपका आंसर -5 आ रहा है रिमाइंडर, मैंने आपसे क्या बोला, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है, तो उस टाइम हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर देते हैं। आपने ठीक है निकाल लिया, पॉजिटिव निगेटिव दोनों निकाला, लेकिन मान लो मैं सिखा रहा हूं कि मान लो किसी क्वेश्चन में कर रहे हो निगेटिव रिमाइंडर आ गया, आपको फाइनल रिजल्ट बताना है, तो पॉजिटिव में देंगे, पॉजिटिव में देने के लिए क्या करोगे 7 - 5 2 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव में दोनों बता दिया, ठीक है। फाइनल आंसर किस में देंगे, पॉजिटिव में देंगे। अब ये नंबर है, इसका रिमाइंडर निकालना है, एक तो ये तरीका, एक तरीका है कि इसको इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल कर ऐड कर लो, इसी लिखा है रिमाइंडर्स आर एडिटिव, ये रूल होता है, ठीक है, ये लिख लो कॉपी में नोट कर लो। तो क्या होगा 7 6 42, खत्म कहानी, 0 रिमाइंडर हो गया, 42 कट गया पूरी तरह, 0 रिमाइंडर हो गया। 7 5 35 +2, रिमाइंडर्स आर एडिटिव 2/7। अब बताओ 2/7 हो गया, 7 से खुद न्यूमरेटर छोटा है तो भाग इसमें जाएगा ही नहीं, तो रिमाइंडर तो 2 ही बचेगा ना, इसीलिए देखो ये आंसर 2 आया है, ठीक है, 2 आया है। तो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर में आंसर देते हैं, ठीक है। निगेटिव रिमाइंडर मैं सिखा रहा था निकालते कैसे, अब निगेटिव रिमाइंडर का यूज कब करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, पहले एक दो क्वेश्चन देख लो। रिमाइंडर्स आर एडिटिव, आप समझ गए होंगे क्या है इसका कहानी। अब एक क्वेश्चन और देखो, क्यों मैं ऐसे लिखा। अब जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी आपने लिख लिया है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। देखो जैसे 73 + 75 + 78 + 57 + 197 डिवाइड बाई 34। अब सोचो डिवाइड बाई 34, अब सोचो, अब इसको इंडिविजुअल ऐड करोगे कितना समय खराब होगा आपका, होगा नहीं, इंडिविजुअल इसको ऐड करोगे कितना समय जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन एडिशन में क्वेश्चन रहे, मतलब या तो इस नंबर को जोड़ दो फिर डिवाइड करके आप निकाल लो रिमाइंडर कितना होगा, या तो हर इंडिविजुअल नंबर का रिमाइंडर निकालो फिर जोड़ दो, इसीलिए लिखा था रिमाइंडर्स आर एडिटिव, रिमाइंडर्स आर एडिटिव। इस नंबर का रिमाइंडर निकालो, इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर, इसका सबका शेषफल निकालो, सबके शेषफल को जोड़ दो फिर डिवाइड करो, जो फाइनल आया रिजल्ट आया वही आपका रिमाइंडर है, ठीक है। इसीलिए मैं तब से समझा रहा था आपको। अब देखो 34 में 73 से डिवाइड करो, तो 34 2 जा 68, 68 से फिर कितना बड़ा है रिमाइंडर, मतलब ट्रेडिशन में रिमाइंडर कितना आएगा 68, 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 ज्यादा है
7 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 68 प्लस यहाँ 10 आएगा, प्लस यहाँ पर कितना आएगा 57 34 3 23, यहाँ पर 23 आएगा, यहाँ पर कितने बार जाएगा 34 और 197 डिवाइड करना है तो 5 बार ले जाते हैं, 34 5 चौक के 20 5 15 170, मैंने 27 आया, ठीक है 27 आ गया डिवाइड बाई 34। अब सोचो सबको डिवाइड करते, अब रिमाइंडर सबका निकल के आ गया, अभी भी आप इसको छोटा कर सकते हो, ठीक है। रिमाइंडर सर एडिटिव में बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, फिर रिमाइंडर को जोड़ो। अब देखो अपने सहूलियत से जोड़ लो, 10 7 17 5 23, 10 7 17 5 23 17 5 22, 23 नहीं 22, 22 और 23 कितना होता है 23 दूनी 46, लेकिन एक कम है तो 45 प्लस। अब ये देखो, अब देखो निगेटिव रिमाइंडर का खेल है, या तो अभी मैं निगेटिव रिमाइंडर से भी इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे यहां पर सॉल्व करते हैं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा था। रिमाइंडर्स आर एडिटिव, 34 में 27 का करोगे तो नहीं जाएगा, तो 27 ही रिमाइंडर हो गया डिवाइड बाई 34, ठीक है। इसको मैंने जोड़ा था 10 17 5 22 23 45 प्लस 27 जोड़ लो, 7 5 12 2 2 4 2 6 1 7 डिवाइड बाई 34, 68 34 में इसको डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा 68, कितना बचा 4, तो मतलब r की वैल्यू कितनी आई 4 आई, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, हमेशा आंसर पॉजिटिव में देते हैं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आ गया। तो इसलिए बस अगर कभी आपसे नहीं पूछेगा कि फाइंड द निगेटिव रिमाइंडर, आपसे पूछेगा हमेशा फाइंड द रिमाइंडर, आपको पॉजिटिव रिमाइंडर बताना, तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिल गया 4, ठीक है। निगेटिव रिमाइंडर कैसे यूज करेंगे मैं वो सिखा रहा था, अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने बताया ना रिमाइंडर्स आर एडिटिव, हमेशा ये बात याद रखना। देख लो एक मिनट, एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखो सेम इसी क्वेश्चन को निगेटिव रिमाइंडर से देखो कैसे लगाएंगे। देखो सॉल्व करो, निगेटिव से अगर कर रहे हो तो क्या कर लो, लास्ट में फाइनल आपको पॉजिटिव में आंसर देना है। देखो डिवीजन करोगे आप, डिवीजन किए, डिवीजन करने के बाद फिर रिमाइंडर सबका इसका यही आ गया। अब निगेटिव रिमाइंडर से कैसे सॉल्व करोगे, देखो मिक्स भी कर सकते हो। देखो अब 10 7 17 5 22, अब ऐसे भी लिख लो 22 प्लस 23 प्लस 27 डिवाइड बाई 34, ये हो गया। इसको खाली इसको जोड़ ली, इसको बोलते हैं रिमाइंडर का ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब इसको रूप को मैंने चेंज कर दिया। देखो 10 7 17 5 22 हो गया, मैंने इसके रूप को बदल दिया, है तो वही बात 22 23 27 34, ठीक है। अब देखो क्या करो, 34 से कम 34 से एक बार ले जाओ पूरा, तो कितना छोटा है 22 34 से, 22 10 32 मैंने 12 छोटा है, -12 लिखना पड़ेगा। अब रिमाइंडर निगेटिव रिमाइंडर में चल रहा हूं -12, फिर देखो ये कितना छोटा है 23 10 33 मैंने 11 छोटा है, -11, ठीक है। छोटा है तो छोटा बताओगे ना तो उसके लिए साइन माइनस लगाएंगे, बड़ा है तो बड़ा बताओगे तो प्लस लगाएंगे, तो छोटा है। 27 34 से कितना छोटा है 27 3 30 4 34, ठीक है, माइनस 27 3 3 30 4 34 माइनस 27 3 30 4 34, ठीक है ना, 7 आ जाएगा। जोड़ो 12 और 11 कितना हो गया 23 और 7 23 7 कितना हो गया 30 -30 डिवाइड बाई 34, फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सोचो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर आप देख रहे हो ये -34, अब देखो -30 डिवाइड बाई 34 है तो डिवाइड होगा नहीं होगा, तो रिमाइंडर तो आपका आ रहा है क्या -34 -30 आ रहा है, यहां पर मैं और साफ लिख दे रहा हूं क्या आ रहा है आपका रिमाइंडर, क्या आ रहा है -34 आ रहा है। साइन को लेके चलोगे ना, मैंने बताया निगेटिव रिमाइंडर लेके चल रहे हैं तो क्या करोगे, साइन को लेके चल रहे हो तो -34 आ गया, -34 अगर -30 आ गया, अगर -30 निगेटिव रिमाइंडर है, आंसर आपको किस में देना, हमेशा पॉजिटिव में देना है। तो बताओ
क्या करो, इसमें से न्यूमेरिक वैल्यू घटाओगे तो देखो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ गया। देखो सेम आंसर आया कि नहीं। तो कहाँ यूज करते हैं, देखो आसान हो गया। अब मैंने क्या किया, 10, 17, 5, 22 को एक साथ ले लिया, 23 को अकेले ले लिया, 27 को अकेले ले लिया। तो 22 के साथ इसका कंपेयर किया तो -12 छोटा था, -11 छोटा था, -7 छोटा था, सब टोटल एडिशन रिमाइंडर एडिटिव एडिटिव किया, देखो ऐड हो गया, डिवाइड बाई 34, इसको सॉल्व किया -30। अब ये रिमाइंडर निगेटिव में है तो पॉजिटिव में +4 हो गया। ठीक है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा था। चलो एक क्वेश्चन और लगा लो। आज बेसिक था, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, कल आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। ठीक है, देखो जैसे 17 + 20 + 38 इसको 3 से डिवाइड करना है। तो देखो पॉजिटिव रिमाइंडर से निगेटिव रिमाइंडर से कैसे, अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर के नियम से सॉल्व कर रहे हो तो 3 × 5 = 15, 2 आएगा, प्लस 3 × 6 = 18, 2 आएगा, प्लस, ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, 12 × 3 = 36, मतलब यहाँ पर भी 2 आएगा, डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब देखो 2 2 4 × 6, 6/3, इसका मतलब पूरी तरह डिवाइड, तो रिमाइंडर इसका 0 आएगा। ठीक है, अब चाहो इसको निगेटिव रिमाइंडर से भी लगा सकते हो, देखो तो भी रिमाइंडर आपका 0 आएगा। कैसे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 18 17 कितना छोटा है, -1। ठीक है, 3 × 7 = 21, कितना छोटा है, -1। अब देखो 13 × 3 = 39, कितना छोटा है, -1। 13 × 3 = 39, कितना छोटा है, -1। अच्छा, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 21 से कितना छोटा है, -1। 3 × 6 = 18 से कितना, ठीक है, डिवाइड बाई 3, तो क्या आएगा, -3/3। पूरी तरह डिवाइड हो रहा है कि नहीं, -3/3 पूरी तरह डिवाइड हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है इसका रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पर भी आ गया निगेटिव रिमाइंडर से, देखो ये डिवाइड हो जा रहा है ना पूरी तरह, तो अब फिर कोई मतलब ही नहीं रहा, देखो इसका भी रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो पॉजिटिव निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो पॉजिटिव मान के लगाओ, निगेटिव मान के लगाओ, पॉजिटिव मान के लगाओगे तो आपको लास्ट में जो इसका डिवीजर है, डिवीजर का मतलब भाजक है, उससे आप माइनस करोगे। ठीक है, डिवीजर को जो भी निगेटिव रिमाइंडर आएगा इसमें से माइनस करोगे, और पॉजिटिव रिमाइंडर करके लगाओगे तो कोई फर्क नहीं, जो आंसर आएगा आएगा। लेकिन लास्ट में अगर निगेटिव रिमाइंडर लाओगे, आंसर निगेटिव आएगा, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, वो हमें आंसर पॉजिटिव में देते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।